लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो हमारा पार्ट 4 में आपको सभी का स्वागत है। जो हमारी बेसिक मैथ चल रही थी, देखिए, तो आज हम जो मैंने आपको बताया था 1 से 3 तक पार्ट में, उसमें मैंने गुणा भाग, उनके बारे में, उनकी परिभाषा कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, और आज हम उनके क्या एक एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, इस प्रकार से। तो एक हमारा 125 प्लस 400 प्लस कितना 120 ले लेते हैं। अब इसको क्या आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे किस प्रकार से, देखिए। तो क्या करना, पहले बराबर में लिखेंगे इस प्रकार से, फिर 125 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे हमारा 400, तो 400 को लिखेंगे। अब फिर क्या हमारा 120, इस प्रकार से आपको एक डंडी खींचनी है, फिर प्लस करना है। अब देखिए, इन तीनों को संख्याओं को जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 5, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, तो कितना होगा हमारे 645। ये क्या हमारे आंसर। और देखिए छोटी संख्या से, और देखिए छोटी छोटी संख्या से जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 120 451 प्लस कितना लेते हैं 101 लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार इनको ऐड करेंगे, तो क्या करना, मैंने आपको क्या बताया था, संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। तो लिखेंगे 120, कितना हमारा 451 और क्या है 101। अब इनको जोड़ना, देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया 2, इनको ऐड करेंगे 2, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 6, ठीक है। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। ये क्या है हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको बेसिक से बता रहा हूं मैं, करते हैं बिल्कुल। अब देखिए, एक देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो 210 प्लस कितना 120 ले लेते हैं, और कितना 110 ले ले। अब देखिए इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था, पहले 210 लिखेंगे, ठीक है, फिर 120, फिर क्या है हमारा 110। अब देखिए इनको ऐड करना है, तो 0 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 ही। ये कितना होगा 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया हमारा, ये कितना होगा हमारा 4, ये कितना आ गया हमारा 400 मतलब होता है उनके। देखिए उनको जोड़ना किस प्रकार से, तो क्वेश्चन लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे 1.02 प्लस फिर 1.001 प्लस 1.004। इस प्रकार से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इनको किस प्रकार से आपको जोड़ना है, देखिए पॉइंट टर्नरी पॉइंट किस प्रकार से आपको कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे। देख सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सॉल्व करेंगे हम इसको। तो पहले हमारा 1.02 इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जिस इस प्रकार से लिखना है, तो 1 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाना आपको, फिर 2 0, फिर हमारा क्या है 1, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए इसमें इसमें हमारा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 0, ठीक है, फिर हमारा 4। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। मैंने क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा है इस प्रकार से। जैसे ये संख्या खाली बच रही है, इस जगह आपको 0 रखना है। अब आपको आसानी, जो पहले आपको जोड़ बता रहा था उस प्रकार से ही जोड़ेगा। अब देखिए ये कितना होगा हमारा 5, ये कितना हो गया 2, ये 0 पॉइंट का पॉइंट, और ये कितना होगा 3। इस प्रकार से जैसे सीरीज चल रही है, इसमें लाइन में पॉइंट के वाइट पॉइंट आपको मैंने बताया था। तो हमारा आंसर आया था 3.025, इस प्रकार से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर और देख लिए, तो 2.05 प्लस 3.06 पॉइंट 4.05। अब इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आपको। तो देखिए यहाँ देखिए, तो पहला क्या था हमारा 2.05 रख लिया, ठीक है। अब देखिए कितना है 3.06, ठीक है। अब देखिए फिर एक हमारा 4.05 है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या आपको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे, देखिए तो ये कितना हो गया 5 5 10 और 6 कितना हो गया 16 का 6 का एक हासिल लगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरी, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया हमारा 1, फिर पॉइंट, फिर इनको ऐड करेंगे, कितना होगा 7 और 2 कितना होते हैं 9। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अब एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, जब तक आप इसको नोट करें। एक लास्ट और कर लेते हैं, तो आपको समझ आ गया हो गया। देखिए तो लास्ट और कर लेते हैं, जैसे 1.01 प्लस 1.0025 प्लस
25001 इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। आप सोच रहे हो या पॉइंट 3 के बाद है या 4 के बाद है या 2 के बाद है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, आपको डरने का है। देखिए आंसर, अब देखिए मैं क्या बताया था, 1.01, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड क्या है हमारा, तो 1 का 1 लिख लिया, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 2 जीरो, कितना है 2 5, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए 2, फिर 2 लगा दिया, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर कितना हमारा 201, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको जोड़ना है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, तो जो खाली स्थान बचा आपको उसके जगह क्या रखना है, 0 कर देना है। अब आपको जो पहले मैंने बताया था जोड़, उस प्रकार से ही है। अब कैसे ऐड करना है, तो ये हो गया हमारा 5, ये कितना हो गया, ऐड करेंगे 3, ये क्या हो गया 1, और ये क्या 0, फिर ये कितना हो गया 4, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम गुणा। आपको गुणा के बारे में बताएंगे किस प्रकार से हल करते हैं, ट्रिक से बताऊंगा और छोटे छोटे गुणा लेके उनसे आपको बताया जाएगा। आपको गुणा किस प्रकार से करना है, तो जैसे आपको टेबल याद होगा, टेबल आपको 1 से 20 तक याद कर लेंगे, उससे क्या आपको यूजफुल होगा। अब देखिए, तो डायरेक्ट किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिए जैसे आपको 11 का टेबल आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले 11 एकम 11, ठीक है, तो हासिल बच गई हमारी 1, तो यहाँ पे लगाएंगे, फिर कितना होता है 11 दूनी 22, और कितना हो गया 1 23, ये क्या डायरेक्ट हो जाता है, जिससे टेबल आपको याद होती है, इस प्रकार से आपको इसको कर लेना। अब देखिए, अब जैसे इसको करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, तो 12 दूनी कितना होता है 24, कैरी लगी 2, इसको हासिल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब ये 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गए 26, इस प्रकार से आप इनको हल कर लेना। अब इसको देखिए, 13 का टेबल आपको आता है, तो डायरेक्ट 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगी 2, अब 13 एकम 13 और 2 हमारी हासिल कितनी हो गए 15, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसमें देखिए, आपको 12 का टेबल आता होगा, तो कितने 12 पिन जो 60 होते हैं, उसकी 0 हासिल लगी 6, और 12 चौको कितने होते हैं 48, और 48 और 6 कितने होते हैं 54, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, गुणा किस प्रकार से करते हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या होती है और उस तक, अब देखिए इस प्रकार से आपको छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा, और देखिए किस प्रकार से ऐसे गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करने के लिए आपको मैं, तो पहले तो आपको क्या इस प्रकार से ऐसे करना है, जैसे इस प्रकार से ऐसे मान लेना, और ये क्या डायरेक्ट ट्रिक है, इस कोष्टक में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कितना होता है 10 होया था, ठीक है। अब 10 की क्या उतारी मैंने 0, और हासिल लगी हमारी 1। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 4 दूनी 8, और 1 कितना हो गया हमारा 9, ठीक है। अब देखिए, अब क्या फिर वो जो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए फिर क्रॉस कर दिया, तो 5 एकम कितना होता है 5, अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारा 4, तो हमारा हो गया कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 14, और ये हो गया 540, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको करेंगे, तो क्या बताया था मैंने, इस प्रकार से हल करना। आपको ये याद रखना, बस ये ट्रिक, कोष्टक में जैसे कोष्टक लगा दिए, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिए, इस प्रकार से आपको हल करना है। तो देखिए इसमें करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, फिर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इसमें कर दिया, तो कितना होता है 5 दूनी 10 और 1, हमारा हासिल कितना होगी 11, तो 11 का 11 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब फिर बनो इसको करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर इसको करेंगे क्या आएगा हमारा 2, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 3, तो हमारा आंसर आ गया ये। इस प्रकार से आप एक गुणा कर सकते हो, और एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो कितना होगा 5 दूनी 10, इसको करेंगे 1 हासिल लगी, तो ये 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गए 9, इस प्रकार से भी अब 1 का इसमें भाग गुणा करेंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी, ठीक है। कितना बचे हमारा 540, इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। अब देखिए इसको पहले 5 को इससे 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1, ठीक है। अब देखिए फिर 5 को इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर क्रॉस, ठीक है। अब 1 को 22 से करेंगे तो डायरेक्ट ही आप क्या करना 22 लिख देना, किसी संख्या के बंद से करते हैं तो हमारी वही संख्या आती है, तो ऐड करेंगे तो 0, ये कितना होगा 3, क्या आ गया 330, हमारा क्या आंसर। अब देखिए मैंने गुणा के बारे में जो भी आपको जो बेसिक है वो बता दिया। अब एक भाग और करके देखेंगे, इसके भाग किस प्रकार से करते हैं, ये क्या आप करके देख लेना, आपका क्या आंसर अगर ठीक आ रहा है तो मैं सोचूंगा कि आपने भाग सीखा है।
तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो पहले इस प्रकार से लिखेंगे 19, इस प्रकार से आपको भाग का साइन बनाना है, जिसको ये भाग का चिन्ह, तो लिखेंगे 19। फिर जो हमारी संख्या है उसको लिखेंगे कितना, 22, 85, 70। ठीक है, अब इसमें इस संख्या का भाग देंगे। तो देखिए भाग कैसे देंगे, तो जैसे ये 2 डिजिट है इसमें, तो आपको ये 2 देखनी है, 2 संख्या। ठीक है, अब 2 जैसे जो हमारे ये क्या होता है, जैसे भाग के बारे में बता देता हूँ आपको। ये हमारा होता है भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये आएगा उसको बोलते हैं शेषफल, और जो हमारे यहाँ पर आएगा वो क्या होता है, हमारा भागफल। और ये क्या होता है, हमारा भाजक, जिससे हम भाग देंगे। इस प्रकार से होता है भाग में। ठीक है, तो देखिए अब 19 का टेबल इस प्रकार से बोलेंगे, या तो 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 22 से कम होना चाहिए। तो एक बार जाएगा तो लिखेंगे 1, तो कितना आएगा 19। अब इनको माइनस करना है तो घटाएंगे, तो पता है कि भाई 2 में से 9 नहीं जाएंगे, तो हम इसमें से एक कैरी लेंगे। तो ये कितना हो गया 12। अब 12 में से आपको 9 घटाना है, अब तो आराम से घटा सकते हो। कितना बचा 3। ठीक है, अब बचा क्या हमारा 8, तो इसको उतार लेंगे। तो 19 का टेबल आपको आता है, तो 19 दूनी कितना होते हैं 38। ठीक है, अब इस प्रकार से हो गया आपका। अब देखिए जैसे इस प्रकार हम अब इसको नेक्स्ट संख्या उतारेंगे, कितना हमारा 5। अब 19 में इसका भाग देंगे, 5 में नहीं जाएगा, तो आप क्या अधिकतर तो गलती कर रहे हो, जैसे 7 को उतार लेते हो। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है। अगर इसमें भाग नहीं जाता है तो लगेगी 0, फिर आपको नेक्स्ट संख्या उतारनी है। तो 19 कितने होते हैं 57। इस प्रकार से आपको भाग करना, और जो हमारी बची 0 उसको लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा। तो हमने 1 से 3 पार्ट तक आपको बता दिया। उसमें बेसिक जैसे परिभाषा भाग कैसे होता है, उसमें आपको सारी परिभाषा बताई थी मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।